Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge as Code. So today in this video we will see learning programs in higher education. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. So let us begin. So जो लर्निंग प्रोग्राम्स हैं हम इसमें मेनली देखेंगे कि किस तरह का जो लर्निंग सिस्टम है वो इंडिया में हुआ करता है, राइट। नाउ ओरिएंटल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की जब हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की, तो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें पहले देखना होगा। हम जानते हैं कि जो लर्निंग सिस्टम है वो हमेशा काफ़ी डाइवर्स रहा है। अ, जो लर्निंग सिस्टम है उसमें एग्ज़ाम होते हैं, देयर इज़ सिलेबस, जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, राइट। इन सच अ सिचुएशन स्टूडेंट्स आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम नॉलेज एक्विजिशन एंड कंसंट्रेट मोर ऑन अनप्रोडक्टिव मैटर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास एग्ज़ाम्स पे जब हम फोकस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ केवल हम अनप्रोडक्टिव चीज़ पे फोकस करते हैं, ना कि प्रोडक्टिव चीज़ पे। हम रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं कि एग्ज़ाम के लिए सिर्फ जो है वो रटना है, और उसमें जो है वो जो रियल नॉलेज है उसको नहीं ले पाते हैं। वो कहना है पैराग्राफ का। देन द इंजीनियर्स नो वेरी लिटिल अबाउट इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स नो वेरी लिटिल अबाउट मेडिसिन एंड व्हाट मोर टू से टीचर्स अबाउट टीचर्स, नो नथिंग बियॉन्ड द सिलेबस। तो ऐसा ही हो गया है जो हमारे सिलेबस में, हम भी यही करते हैं कि जो हमारे सिलेबस में है वी जस्ट स्टडी दैट पर्टिकुलर थिंग। हम उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश नहीं करते हैं, जाते भी हैं तो कोई कितना ही जाता है, राइट। In this condition, it is imperative that we upgrade the system to a different level to include diversity and, most importantly, empower students to face any sort of problem and improve the standards. अब देखिए, एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो यही है कि स्टूडेंट को जो है एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, राइट, और उसको अपग्रेड करे विद द टाइम, और जो भी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आए वो उस चीज़ को फेस करे। ये जो है मेन पर्पस है एजुकेशन का, राइट, apart from providing career and all. Now coming to what is oriental learning, तो हम इसमें oriental learning की बात करते हैं, हम conventional learning की बात करते हैं, नॉन conventional learning की बात करते हैं। So oriental learning की जब हम बात करते हैं, so Oriental learning is the academic field of study that collect Near Eastern and Far Eastern society and culture, languages, people, history and archaeology together. तो जो Oriental learning है ये actually Eastern concept है, right? Nowadays modern society is all about competition, and these competition lead to a situation in which only the top class एक्सेल। अब क्या होता है कि यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं दे आर इनटू स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, राइट। सभी जो है एजुकेशन ले रहे हैं, तो कंपटीशन काफ़ी रेज हो गया है। अब कंपटीशन में लीड कौन कर रहा है? जो टॉप क्लास के बच्चे हैं, एक और दो जो टॉप क्लास का बच्चा है वो लीड कर रहे हैं, राइट। एवरेज इज not there. Then in such a case, no knowledge in every aspect and multidimensional approach of problem solving can ensure this. Oriental learning does exactly this. Just consider the example of language. Chinese is now a worldwide important language. Knowing it not only improve your chances, it can increase your opportunity in the business world due to the advancement in every corner. अब जैसे यहाँ पे बोला है कि बच्चे को कैसा होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं कि उसका जो कोर्स है बस उसको उसी के बारे में पता होना चाहिए, उसको जो है 10 चीज़ें जो है और भी पता होनी चाहिए। ही मस्ट बी अवेयर, जनरल अवेयरनेस उसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे लैंग्वेज का एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि चाइनीज़ जो देखें तो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, लाइक, राइट। और बहुत सारे जो लोग हैं वो उसको बोलते हैं। अगर आप कोई भी भाषा सीखते हैं, राइट, अगर आप चाइनीज़ भाषा सीखते हैं तो आपके जो है वो चांसेस हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, राइट। वहाँ पे जो है बिजनेस करने की चाइना में, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे तो वो करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ही हम इंडिया में, अगर आप देखिए पंजाब में देखिए, अगर आपको पंजाबी आती है तो वहाँ की जो वहाँ पे जो अगर कोई भी पोस्ट निकलेगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा वहाँ पे जो है सर्वाइव करना, जॉब लेना, राइट, बिकॉज यू नो द लैंग्वेज। इसी तरह से साउथ इंडिया में, इसी तरह से नॉर्थ इंडिया में। नाउ इन when researchers are analyzed, we see that learning is not just about physics, chemistry, mathematics. It understanding many things more valuable than the read and study stuff we do at school.
सो कहते हैं कि जो लर्निंग है, रिसर्चर्स इन्होंने ये एनालाइज किया है, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स, यही नहीं है चीज़ें, इसके बाहर भी जो है वो चीज़ें हैं which we must know. Then continue करते हुए, different cultures that come under oriental learning embraces diversity and thus inculcate value in the human minds. This is imperative for present generation and this improvisation happens with incorporating differences. अब ऐसा है कि इसका जो क्रक्स है वो यही है कि बच्चे को जो है वो मल्टीटास्कर होना चाहिए, बहुत सारे जो डाइवर्स प्लेटफॉर्म है उसका उसको नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, राइट। अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है ये ओरिएंटल लर्निंग के जो प्रोग्राम्स हैं कहाँ-कहाँ होते हैं, राइट? कौन-कौन सी जो है वो इंस्टीट्यूट है व्हिच प्रोवाइड द ओरिएंटल लर्निंग, ये पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी है हमारे पास व्हिच इज़ इन कोलकाता, संस्कृत कॉलेज मलयपुर चेन्नई में है ये, कुप्पस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका चेन्नई में है, भंडारका ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका पुणे है, बांद्रा आपने याद रखना पुणे, कुप्पस्वामी अन्ना स्वामी ये कहाँ साउथ में होंगे चेन्नई में, और मेलोपर अगेन चेन्नई में है, और एशियाटिक सोसाइटी जो है कि कोलकाता में है, राइट। नाउ कमिंग टू सरस्वती महल लाइब्रेरी, ये कहाँ है, तंजावुर तमिलनाडु में है, राइट। और गंगानाथ जहा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये कहाँ है, इलाहाबाद में। तो आपने याद रखना है 5-6 ही है ये कि कहाँ कहाँ है। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में है, मद्रास में संस्कृत कॉलेज, मैलूर चेन्नई में हो गया, कुप्पस्वामी शास्त्री ये आपका चेन्नई में हो गया, ये भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में हो गया, एंड सरस्वती महल जो लाइब्रेरी है अगेन तंजावुर तमिलनाडु में हो गया, और आपका गगननाथ जहाँ केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये इलाहाबाद में हो गया, राइट। 2 चेन्नई में है और एक कलकत्ता में, एक पुणे में, एक तमिलनाडु, एक इलाहाबाद। नाउ कमिंग टू एशियाटिक सोसाइटी। सो जो एशियाटिक सोसाइटी है ये ओरिजिनेट हुई ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया में, कोलकाता में, क्योंकि ब्रिटिशर सबसे पहले कोलकाता में आए थे, तो ये वहाँ पे बनी थी एशियाटिक सोसाइटी। इट वॉज फाउंडेड टू फर्दर द कॉज ऑफ ओरिएंटल रिसर्च। फिर इसको आगे ज़्यादा फाउंड किया गया ताकि ओरिएंटल रिसर्च में काम कर सके, राइट। विलियम जॉन्स एस्टैब्लिश दिस ऑन 15 जनवरी 1784 इन कलकत्ता। तो जो विलियम जॉन्स थे उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया 15 जनवरी 1784 में कोलकाता में, राइट। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका पुणे में है, ये 1970 को एस्टैब्लिश हुआ। इसका एम क्या था, कॉमेमोरेट द वर्क एंड लाइफ ऑफ आर जी भंडारकर। ही वॉज अ डिस्टिंग्विश पाइनियर ऑफ साइंटिफिक ऑन्टोलॉजी इन इंडिया। तो ऑन्टोलॉजी में ही वॉज अ पाइनियर, मतलब फर्स्ट में उन्होंने काम किया था। अध्यार लाइब्रेरी एट आध्यार। सो जो आध्यार लाइब्रेरी है ये मतलब इसमें पहले भी क्वेश्चन आया है, ये किससे रिलेटेड है, तो दिस इज रिलेटेड टू थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ मद्रास वॉज एस्टैब्लिश। इट वॉज एस्टैब्लिश 1886 में। जो लाइब्रेरी है बिकम अ रिसर्च सेंटर ऑन ओरिएंटल स्टडीज। एशियाटिक सोसाइटी की तरह ये भी रिसर्च सेंटर बन गया, अध्यार लाइब्रेरी, राइट। मद्रास में है ये, अगेन कोलकाता में। नाउ कमिंग टू कुप्पस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका चेन्नई में है। ये एस्टैब्लिश हुआ इन द मेमोरी ऑफ सेंट कुप्पस्वामी, तभी इसका नाम कुप्पस्वामी है, 1944 में। और ये जनरल जो है वो ब्रिंग करता है ओरिएंटल रिसर्च में। देन मद्रास संस्कृत कॉलेज देखें आप, जो कॉलेज है वो एस्टैब्लिश किया कृष्णा स्वामी ने 1905 में। और जो कोर्स है दैट वाज मॉडल्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें जो है कोर्स को जो है डिज़ाइन किया गया। द सब्जेक्ट टॉट आर वेदास, वेदांता, मीनमाज एंड समृति। तो आपने याद रखना है संस्कृत कॉलेज में ऑफकोर्स वेदांग यही करवाए जाते हैं। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब एक जनरल सा आइडिया, राइट। मेडिकल कॉलेज में तो नहीं करवाएंगे बट इट्स देयर इन संस्कृत कॉलेज। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आप मैसूर में है ये, राइट। एस्टैब्लिश बाय चम्मा राजा उदयवर किंग ऑफ मैसूर स्टेट। इट वॉज एस्टैब्लिश 1891 में मैसूर में, राइट। देन ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुपति, आपने ये याद रखने हैं सारे, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं, मेन कि कहाँ कहाँ है। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज अगेन इट्स जो है ये आपका
यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एस्टेब्लिश किया था 1824 में। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या करवाए जाते थे, फिलोसफी, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा, राइट। देन आपका ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1893, राइट। और यहाँ पे भी इट स्टार्टेड विद स्मॉल कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड प्रिंटेड टेक्स्ट एंड मिथिक सोसाइटी बेंगलुरु, ये थोड़ा याद रख लेना आपने। 1909 में ये एस्टेब्लिश हुआ एंड जो इनिशिएटिव वाज टेकन बाय एफ.जे. रिचर्ड्स and it was established for study and research of religion, history, ethnology, philosophy and culture। उसकी स्टडीज़ के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया, मिथिक सोसाइटी जो कि बेंगलोर में है आपका। व्हाट इज़ कन्वेंशनल लर्निंग, जब हम अब हमने ये देखा ओरिएंटल लर्निंग, राइट। ओरिएंटल लर्निंग में क्या क्या है। नाउ ओरिएंटल लर्निंग एक्चुअली ये ट्रेडिशनल जो नॉलेज है ना उसको सपोर्ट करता है। हमने फर्स्ट में भी देखा था जब ओरिएंटल और एंजलिस्ट के बीच में काफ़ी जो है तनातनी हुई थी, तो हमने देखा था जो ओरिएंटल है वो ट्रेडिशनल जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनको सपोर्ट करता है, लेकिन जो आपका जो एंजलिस्ट था वो किसको सपोर्ट करता था, मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, राइट। देन इसीलिए जो सारे इंस्टीट्यूट हमने देखे ना, वैदिक एंड एशियाटिक सोसाइटी पुराने थे, जो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट इज कन्वेंशनल लर्निंग, ऑल्सो नोन एज एडवांस्ड लर्निंग। कन्वेंशनल लर्निंग को क्या कहते हैं, एडवांस लर्निंग भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स मगिंग अ कॉन्सेप्ट, फार्मूलाज एंड नोट्स एंड वॉमिटिंग इट इन द एग्जाम, जो कि आजकल होता है। हम क्या करते हैं कि वी जस्ट टेक अ सिलेबस, सी की कौन कौन से टॉपिक है, चैट जीपीटी में जाएंगे या ऐसे ही गूगल रिसर्च में जाएंगे, कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट से जो है वो कंटेंट उठा देंगे और एग्ज़ाम के पहले दिन सारा जो है रट के दूसरे दिन जो है सारी कहानी जो है पेपर में उतार देते हैं। तो ये वो वाली लर्निंग है, कन्वेंशनल लर्निंग, राइट। Compared to the Oriental learning, it is more focused on gaining marks and getting ranks based on the exam. So इसका main focus क्या है कि you have to score more and more, you have to take a good grades and ranks. This kind of learning just result in wastage of time and energy. इसमें क्या होता है कि when you are just aiming for a marks, नहीं मुझे 100 में से 100 लाने हैं, 100 में से 99 लाने हैं, तो your focus is just on कि भाई अच्छे से रटना है और पेपर देना है और अच्छे से लिख के आना है, राइट। तो ये कुछ नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, एनर्जी है, राइट। यू आर नॉट अप्लाइंग इट रियली इन योर लाइफ, so that's why it's a wastage of time and you can say energy. The output will be useless, theory is mugged up and quality of learning will sink. Situation can put in a danger and the quality of student coming out of colleges. This system do not give importance to other activities. Students are supposed to be in assignments, internal exam, external exam, internal evaluations, etc. Cost students their personal life, their interest, their hobbies. अब क्या है कि बच्चों के क्या बोले, तुम आ जाओ क्लास में, you have to give you make your assignment, then you have to make your presentation, then there is your midterm, your exam, and then you have to mug up everything uh, to take a good marks. तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किसके साथ हो रहा है, ना तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, ना तो आपकी कोई इंटरेस्ट का प्रोफेशन सम वेयर यू कैन फाइंड आउट, और हॉबीज़ के लिए तो टाइम ही नहीं है, राइट। इस तरह से जो है बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल से घर आते हैं, फिर बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, फिर बच्चे घर में रटते हैं, फिर सो जाते हैं, मोबाइल, एंड देन दे अगेन दिस साइकिल कंटिन्यूज। ऐसा ही हो रहा है आजकल। सो दे डू नॉट गिव रियली वैल्यूएबल इम्पोर्टेंस टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और टॉपर्स के साथ मेनली काफ़ी जगह तो यही हो रहा है कि दे जस्ट आर मैड विद नंबर्स। इवन पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि मेरे बच्चे कितने नंबर आने चाहिए, इतने नंबर, उसके इतने नंबर आए, आपके क्यों कम आए, यू हैव टू गेन गुड मार्क्स। ओनली दे आर फोकसिंग ऑन गुड मार्क्स। जो बच्चे के इंटरेस्ट है, हॉबीज़ है, दे आर जस्ट नेग्लेक्टिंग इट। आई हैड सीन सो अराउंड मी, राइट। तो ये जो सिस्टम है, दिस इज़ नॉट गुड इनफ कन्वेंशनल लर्निंग का। तो हम ओरिएंटल लर्निंग में देखें, नो ई लर्निंग, कोई ई लर्निंग नहीं होती थी इसमें, आपको पता है, यू हैव अ बुक्स टू रीड, राइट। कन्वेंशनल लर्निंग में आपके पास ई लर्निंग वाज इनकॉर्पोरेटेड विच इम्प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लाइक आज जो आप वीडियो भी देख रहे हैं, यू आर लुकिंग दिस इन सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, राइट। अब क्या कर रहे हैं, कन्वेंशनल लर्निंग आप भी कर रहे हैं, है ना।
Now, students deal with the day-to-day problems and hence have to clear-cut idea as to what in the future. तो स्टूडेंट्स को जो है गुरुकुल में जब हम पता था हमें कि भाई अब पेरेंट्स तो साथ होते नहीं थे, जो गुरु हैं उनको सिचुएशंस देते थे, राइट? देन दे यूज टू फेस दैट सिचुएशन और उससे वो लर्निंग करते थे. बट आज क्या है, स्टूडेंट फेस इट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो देयर पैशन, राइट? बिकॉज वो मार्क्स के पीछे पागल है. प्रोमिस प्रॉमिस अ लाइफ विद अ विजन. ये देखते हैं कि मेरी लाइफ में क्या गोल है, आई हैव टू attain that. Scoring in every exam, you know, it difficult maintain a balance with personal and study life. कि हमने स्कोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, बस इस पे मैड है. स्टडीज आर नॉट ट्राइंग एंड स्टूडेंट गेट द एसेंस ऑफ इट. सॉरी, स्टडीज आर नॉट टायरिंग. जो स्टडीज़ होती है वो काफ़ी इतने तनावपूर्ण नहीं होती हैं, राइट? स्टडीज़ आर टोटली अबाउट एग्ज़ाम. यहाँ पे एग्ज़ाम आपने देखा होगा मोस्टली इन दी, आई हैड सीन इन दी प्राइवेट कॉलेज, सॉरी स्कूल्स. छोटा जब बच्चा होता है 5-6 साल के बाद, उसके पास कम से कम 8 से 9 बुक्स होती हैं. सम आर प्रैक्टिस बुक, सम आर डैश बुक, एंड ही इज़ हैविली बर्डन विद हिज बैग, राइट? एंड उसको टाइम ही नहीं है बुक्सों से बाहर निकलने का, राइट? कंपटीशन हैज़ बीन रेज्ड इन सच अ लेवल, so I think hardly he know the essence of life. So it is made sure that concept or are clearly understood. तो फिर ये लगता है कि ओरिएंटल में तो कॉन्सेप्ट क्लियरली अंडरस्टूड है, लेकिन सेमेस्टर वाइज स्टडीज़ मेक स्टडी ईजियर, डील विद मच सिंपलर लाइफ. इनकी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वो आपको भी पता है, विल नॉट एक्सप्लेन टू यू. जो कॉस्ट ऑफ लर्निंग होती है वो चीप होती है. गुरु दक्षिण में कोई भेंट ही करते थे, इतना पैसा आज नहीं लगाते जितना पेरेंट्स आज लगा रहे. कॉस्टली है एजुकेशन काफ़ी. मोर इंटरेक्शन विद स्टूडेंट एंड टीचर के साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता था. यहाँ पे लेस इंटरेक्शन होता है. कई तो जगह तो इतनी पॉपुलेशन है बच्चों की, टीचर ही नहीं जानते बच्चों को, राइट? या बच्चे टीचर को नहीं जानते. दिस इज़ अ ट्रुथ. सुनने में अजीब लगेगा बट दिस इज़ द रियलिटी. The teacher does not require any special technical knowledge. Teacher needs a special knowledge. अगर स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाना है टीचर को, then he must know कि how to you know do stuff with your smart board, like what tools you must require and what technology and skills you must have. So that is something which the conventional people required, like a technology. Then coming to non conventional learning, जो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग है या फिर नॉन ट्रेडिशनल लर्निंग है, डील्स विद क्रिएटिव वेज ऑफ लर्निंग, है ना? ये देखती है कि काम करने का क्रिएटिव वे क्या है. इट डेविएट्स फ्रॉम क्लिंची डॉक्टर engineer path and paves way of new and modern choices, widening it with a new avenues and opportunity. Creative and non-conventional learning में क्या होता है, अब इंजीनियर को छोड़ के, आप डॉक्टर को छोड़ के, यू सी अदर अपॉर्चुनिटी लाइक एंटरप्रेन्योर, है ना? यू हैव अ डिफरेंट स्पीयर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो जिनको आप एक्सप्लोर करना चाहते. यू वांट टू डू सिंगिंग, यू वांट टू डू डांसिंग, आप वो प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं तो वो उसकी बात करता है. पॉइंटिंग टू मोर क्रिएटिव बेटर चॉइसेस एंड मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है अपने प्रोफेशन का वो जो है यूज़ करें. इट्स टोटली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द चॉइस बिफोर सिलेक्टिंग इट. आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी चॉइस क्या है बिफोर यू सिलेक्ट इट, राइट? बट अब proper choice can build a new empire, a new atmosphere, path not taken often, and this be a new path maker. तो आप क्या है कि if you follow your profession, you also give, you know, message to lots of people who want to do the same but don't have the platform, right? You help those also. Carpet technology, ethical hacking, etc. Some of these are roads not often taken but can attract more attention and can create future. Evening courses, colleges, prep courses, online independent learning, etc. come under this, right? जैसे मैं कर रही हूँ, आई एम डूइंग दिस यूट्यूब स्टॉप. तो आज से 10 साल या 20 साल पहले लोग ये नहीं सोचते थे, राइट? दे कैन नॉट चूज दिस बिकॉज इट इज़ नॉट देयर. अगर आप आज भी देखोगे, पीपल हैव अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी. अगर आप आज बच्चों को पूछोगे स्कूल में जाके व्हाट यू वांट टू बिकम,
right? They will say doctor, of course they will say teacher, but some of them they will say I want to become a YouTuber. बट ऐसा होता था कि आज से अगर आप 20 साल पहले पूछते तो वी हैव ओनली 2 and 3 ऑप्शंस, वी हैव टू टेक गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कुछ और, राइट? आज अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. देन कमिंग टू ओपन एजुकेशन, it is a kind of education where the educational material are modified by a creator and delivered to them differently. ओपन एजुकेशन में क्या होता है, डिफरेंट तरह के जो प्रोफेसर्स हैं या फिर कहीं टीचर्स हैं, दे कम ऑन same platform and they provide a very diverse kind of the syllabus, you can see the material to the student, or different way से deliver करते हैं. Open educational resources and material like presentation, podcast, maps, worksheet, etc. Open education does not require the usual admission, but they are offered online. जो ओपन एजुकेशन है वो उसके लिए कोई एडमिशन नहीं चाहिए आपको. इफ़ यू वांट टू डू सी अ पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब, डू हैव यू हैड टू टेक एडमिशन देयर? You don't have to take, right? It's open, it's for all, and it's cheaper. In early days, before computers were developed, clubs were formed where this open education would take place. Later, when the education was being shared online, the idea went worldwide. पहले computers जब आप देखते थे तो कुछ ही जो है वो जगह होते थे. आपको कुछ भी प्रिंट आउट करना हो तो you have to run far away from your home. But technology भी इतनी easy हो गई है, it is there in your home now. Open education deals with the learners to learn at their own pace and from wherever they didn't like by known conventional methods of learning. IGNO is an establishment that works to provide knowledge to the people through open and distance education. So open education है वो डील करता है with own pace of learning. आप अपने तरीके से लर्न कर सकते हो, राइट? इग्नो जो है, इंदिरा गांधी जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये एस्टैब्लिश की गई ताकि जो है वो नॉलेज प्रोवाइड की जाए लोगों को ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू. यानी कि जो एडमिशन नहीं ले सकता तो वो इग्नो से कर सकता है, राइट? अपनी सहूलियत के हिसाब से. देन कमिंग टू डिस्टेंस एजुकेशन, दिस इज व्हेन द स्टूडेंट मे नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द स्कूल. जब बच्चा जो स्कूल में प्रेजेंट नहीं हो सकता तो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके लिए. दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज. इसको क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज भी कहा जाता है. दीज डेज it is viewed as an online education system. They may be paced or self-paced, but have proved useful to candidates all across the globe. The education can spread throughout. So जो डिस्टेंस एजुकेशन है इसको क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज भी कहते हैं, राइट? और जो है ये सेल्फ पेस, यानी कि बच्चा अपने हिसाब से स्टडी कर सकता है, अपनी मैनेज कर सकता है. The Distance Education Council है DEC was set up by IGNO ने इसको सेटअप किया 1991 में. A statutory body under IGNO under the chairmanship of Professor Madhava Menon. A committee was formed by MHRD यानी कि Ministry of Health and Resource Development in respect of regulation of standards education imparted through डिस्टेंस मोड. डिस्टेंस मोड से भी आप एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें तो इग्नो ने इसके लिए कौन सी काउंसिल एस्टैब्लिश की थी? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल. ये याद रखना है आपने. और किसके अंदर थी, किसके चेयरमैनशिप के अंदर थी? प्रोफेसर माधवन मेनन के. On 24th March 2012, the regulatory authority of distance education was transferred from IGNO to UGC by MHRD. अब जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी थी 2012 में, इसको इग्नो से ट्रांसफ़र करके यूजीसी के अंडर, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो 1953 में बना, उसके अंडर इसको ट्रांसफ़र किया गया बाय एमएचआरडी, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ आपके ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं. नाउ यूजीसी मैनेजेस दिस फंक्शन थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो. अब क्या है हमारे पास, पहले हमारे पास काउंसिल थी, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल. नाउ अंडर यूजीसी वी हैव डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो. अब ये उसको मैनेज करता है, राइट? जब इसको 24 मार्च 2012 में ट्रांसफ़र किया था इग्नो से यूजीसी के अंडर. नाउ कमिंग टू नेशनल इंटरनेशनल एफर्ट्स, ये तो हमने देखा इंडिया लेवल पे, राइट? इग्नो इज मेड, स्वयं प्रभा, मूक, स्वयं, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनको कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड में देखेंगे. नाउ इग्नो जो है वो ऑफर करता है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को इंटरनेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका.
IGNOU also play an active role in SARC. SARC जो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजन कॉपरेशन है आपका, राइट. कंसोर्टियम फॉर ओपन एंड डिस्टेंस सोशल लर्निंग, सेकोडल एंड ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क है GMU नेट, ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क, राइट. तो ये इंटरनेशनल कुछ एफर्ट्स हैं. जैसे इग्नो यूनेस्को के साथ काम करता है. इट मेनली फोकस ऑन इंस्टीट्यूट कैपेसिटी बिल्डिंग. अफ्रीका में इग्नो ऑल्सो प्ले एक्टिव रोल, सार्क जो कंट्रीज हैं उनके लिए, राइट. नाउ साक्षात की जब हम बात करते हैं, इट इज़ वन स्टॉप टॉप एजुकेशन पोर्टल लॉन्च्ड ऑन, स्टॉप नहीं है, टॉप है. It is one of the top portal launched on 30 October 2006 to facilitate lifelong learning for students, teachers, unemployed, or for those in pursuit of knowledge, free of cost. The content development task for Sakshat was looked after by the Content Advisory Committee (CAC). जो साक्षात है ये एक पोर्टल है जहाँ पे यू गेट अ कंटेंट ऑफ योर ओन इंटरेस्ट. ये जो है 30 अक्टूबर 2006 में लॉन्च हुआ. और इसको लुक आफ्टर कौन करता है? CAC, कंटेंट एडवाइजरी कमेटी, राइट. नाउ कमिंग टू नेशनल नॉलेज नेटवर्क, NKN. जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है ये कनेक्ट करता है, इंटरकनेक्ट करता है ऑल यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ को, लेबोरेटरीज़ को, हॉस्पिटल को, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन फॉर शेयरिंग डाटा एंड computing resources across country for over a high speed information network having a gigabyte capabilities. तो नेटवर्क नॉलेज नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, इसके नाम से पता चलता है कि नेशनल लेवल की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, राइट, दे कम टुगेदर, दे शेयर देयर डाटा टुगेदर, राइट. स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ की जब हम बात करते हैं, प्रेजेंटली देयर आर 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया विच आर सिंगल मोड इंस्टीट्यूशन. दिस मीन्स दे प्रोवाइड एजुकेशन ओनली इन डिस्टेंस मोड में वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. जैसे आई शेड्यूल हो गया आपका, दैट इज़ वन ऑफ वो भी एक यूनिवर्सिटी का पार्ट होता है जो कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम इग्नो. सम ऑफ देम आर जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना बिहार में है. नालंदा के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो एंशिएंट टाइम में यूनिवर्सिटी थी. यशवंत राव चौहान आपकी महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र में. मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल, ये मध्य प्रदेश में. तो दीज आर सम important open universities. Now Commonwealth of Learning COL की जब हम बात करते हैं, it was established through MOU मतलब एक it's a kind of एग्रीमेंट होता है ये बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ इन 1988. जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की जो मतलब कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक MOU हुआ 1988 में, तो उसके अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया. तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट टू एनकरेज द डेवलपमेंट एंड शेयरिंग ऑफ ओपन लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, नॉलेज, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. तो नॉलेज, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए इट वॉज बीइंग used. COL is helping developing nations to improve access to quality of education and training. जो Commonwealth जो COL है that is helping nation to improve जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन असेस कर सके, एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड हो उनको, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है क्वालिटी की प्रोवाइड हो इन डिफरेंट सेक्टर. COL इज़ हेडक्वार्टर इन वैंकूवर कैनेडा. जो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वैंकूवर कनाडा में है. एंड इज़ द वर्ल्ड ओनली इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व की है केवल एकमात्र इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है dedicated solely to promoting and delivering distance education and open learning, and is the only official Commonwealth agency located outside Britain, right. ये ऑफिशियल है, ये जो यहाँ पे ओ ऑफिशियल डबल एफ यहाँ से गायब है, ऑफिशियल ये एक ब्रिटेन के बाद पहली हुआ है जो कि वैंकूवर कनाडा में है. COL. COL is a voluntary funded by the Commonwealth countries and India is the third major donor after United Kingdom and Canada. Canada और United Kingdom के बाद COL में ज़्यादा contribution कौन देता है? इंडिया. India is represented on the board of governor and executive committee of COL through secretary in charge of higher education. What do we do?
ओके, ये COL के बारे में आपको लग गया पता। आपको लग गया पता ओरिएंटल लर्निंग क्या होता है, ट्रेडिशनल लर्निंग यानी कि इसमें किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। देन यू ऑल्सो सॉ द नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, राइट, मॉडर्न लर्निंग, कि उसमें कौन कौन सी बॉडीज़ हैं एंड हाउ द एजुकेशन इज़ बीइंग प्रमोटेड नाउ देयर। NEP भी उसी का पार्ट है, अगर आप देखें उसके बाद हम NEP को ही डिस्कस करेंगे, तो हम उसमें अच्छे से देखेंगे what do we do what do we need, right, हमें क्या करना चाहिए। द प्रेजेंट जनरेशन रिक्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिएंटल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे पास और जो मॉडर्न नॉलेज है, हमें उसको क्लब करना चाहिए, राइट। दस इंटीग्रेटिंग बोथ क्रिएटिविटी एंड वैल्यूज इन इंडिविजुअल। तो क्रिएटिविटी भी इंसान में आ जाएगी, वैल्यूज भी आ जाएगी। वैल्यूज हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज से आएगी, क्रिएटिविटी हमारी मॉडर्न नॉलेज से आएगी, राइट। स्टूडेंट स्टूडेंट्स आर टू बी प्रिपेयर टू फेस रियलिटी। तो स्टूडेंट जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं रियलिटी को फेस करने के लिए। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।